हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे डीसी मशीन के एसएससी जेई जेएन और आईएन के लिए जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे हम। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है एंड डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग डीसी मोटर इज फाउंड टू रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डेट फॉर विच वाज डिजाइन द मोटर इज। ये बोल रहा है कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग में एक डीसी मोटर है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है उस डायरेक्शन की जिसमें कि वो डिज़ाइन की गई है। मतलब एक मोटर है उस मोटर को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है। तो ये पूछ रहा है ये कौन सी मोटर है। तो देखो, हमारे पास ऑप्शन है सीरीज मोटर, शंट मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। आपके पास 10 सेकेंड है बच्चों। मैंने आंसर टिक कर रखा है, आप अब इस पर हाथ रख के कर सकते हो। कौन सी मोटर होगी, देखो इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा, हम क्या जानते हैं, और कोई सी भी मोटर नहीं है जिसमें फ्लक्स चेंज हो, बट हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, देखो इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है बेटा, फ्लक्स क्या होता है डिफरेंशियल कंपाउंड में, क्या होगा फाई टोटल फाई एस ई फाई एस एच माइनस फाई एस ई। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो देखो इसमें फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू फाई एस एच माइनस फाई एस ई। देखो अब स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा, आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा होगा स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या होगा, आर्मेचर करंट वेरी हाई होगा, आइए बहुत ज़्यादा होगा। अगर आइए ज़्यादा होगा तो आर्मेचर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, देखो इसका डायग्राम कैसे होता है। देखो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग और ये शंट। तो बेटा जो करंट इससे सीरीज फील्ड वाइंडिंग से पास होगा, किससे पास होगा, आर्मेचर से। अगर आर्मेचर करंट वेरी हाई होगा स्टार्टिंग में तो क्या होगा, देखो फाई एस भी बहुत हाई होगा। तो देखो अगर फाई एस आई होगा तो देखो फाई के आगे हमारे पास फाई एस एच माइनस फाई एस ई। फाई एस की वैल्यू ज़्यादा होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि आर्मेचर करंट बहुत हाई होता है, इसलिए फाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो देखो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क टॉर्क क्या होता है, के फाई आई है। ये भी क्या आ जाएगा, देखो टॉर्क क्या आ जाएगा, के फाई आई है। बच्चों में थोड़ा सा मिटा देता हूँ। देखो हमारे पास टॉर्क क्या गया था, टॉर्क इक्वल टू के फाई आई है, ये क्या गया था, नेगेटिव। अब हम बात कर लेते हैं रनिंग कंडीशन की। तो देखो रनिंग कंडीशन में क्या होगा, देखो बेटा रनिंग कंडीशन में क्या होगा, आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, स्टार्टिंग में बहुत हाई होता है, देखो बाद में कम हो गया तो हमारे पास फ्लक्स क्या आता है, फ्लक्स क्या होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में, फाई इक्वल टू फाई एस एच माइनस फाई एस ई। फाई इक्वल टू फाई एस एच माइनस फाई एस ई। देखो अब बाद में क्या होगा बेटा, फाई एस ई ज़्यादा होगा, फाई एस ई स्टार्टिंग में ज़्यादा था, आर्मेचर करंट ज़्यादा इसलिए फाई एस ई ज़्यादा था। अब फाई एस क्या होगा बेटा, फाई एस ज़्यादा होगा बाद में, तो फाई इक्वल टू क्या जाएगा, पॉजिटिव, और टॉर्क भी क्या जाएगा, के फाई आई है, तो ये क्या जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में तो टॉर्क क्या आ रहा था, नेगेटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में मोटर को नेगेटिव टॉर्क के डायरेक्शन में रोटेट होने के लिए डिज़ाइन किया गया था, बट
जैसे ही मोटर रनिंग कंडीशन में आएगी बेटा आर्मेचर करंट कम हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, टॉर्क हमारा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा स्टार्टिंग की। तो कौन सी मोटर हो सकती है जिसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया बट वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो कौन सी मोटर होगी हमेशा, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन ए डीसी मशीन लेमिनेटेड पार्ट आर, देखो लेमिनेटेड पार्ट कौन कौन से होते हैं जिनमें एडी करंट लॉस नहीं हो। देखो कौन कौन से होते हैं, एक तो देखो बेटा सबसे पहले देखो एक तो आर्मेचर वाइंडिंग में, एक तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है लिमिटेड पार्ट, और इनके पास में बेटा पोल शू होते हैं, इसलिए इसमें भी एडी करंट लॉस हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, लेमिनेशन कर देते हैं। किस किस पे करते हैं, पोल शू पे, पोल शू पे और आर्मेचर वाइंडिंग पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डीसी मशीन आयरन लॉस और स्क्रीन, वही है ये एडी लिमिटेड पार्ट। देखो इसमें कौन से होंगे, आर्मेचर कोर और पोल शू। देखो एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, जो ये आर्मेचर की कोर होती है और पोल शू को क्या कर देंगे, लेमिनेटेड। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, तो कौन सा आएगा इसमें आंसर, ए आ जाएगा थर्ड नंबर की क्वेश्चन में, आर्मेचर कोर और पोल शू। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखो नीचे वाला, इन अ डीसी मशीन फॉर द सेम वैल्यू ऑफ फाई एंड जेड एंड एन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ए, फोर्थ का ए स्टेटमेंट की क्या है, आर्मेचर ईएमएफ इज मोर विथ वेव देन विथ लैप वाइंडिंग। ये बोल रहा है कि वेव वाइंडिंग में आर्मेचर ईएमएफ बहुत अधिक होगा। देखो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। देखो इक्वल टू क्या होता है, एन पी फाइव जेड अपॉन 16 है। देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेव वाइंडिंग की। देखो वेव वाइंडिंग में क्या होता है बेटा, इक्वल टू 2 होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होंगे, कम होंगे। अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कम होंगे तो क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा, ईएमएफ है इंक्रीज हो जाएगा। तो मतलब क्या है बेटा, वेव वाइंडिंग का हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं हमेशा, हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए, हाई वोल्टेज और लो करंट। देखो अब यहाँ पे आंसर में देख लेते हैं हम, आर्मेचर ईएमएफ इज मोर विथ वेव वाइंडिंग, सही बात है, वेव वाइंडिंग में हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, लो करंट के लिए। और लेफ्ट वाइंडिंग की बात कर, देखो लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होगा, ये तो कोई वेव वाइंडिंग किसकी यूज़ करेंगे, हाई वोल्टेज के लिए। अब हम बात कर लेते हैं वेव वाइंडिंग की, इक्वल टू क्या हो गया, एन पी फाइव जेड अपॉन 16 है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा लेफ्ट वाइंडिंग की, लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होगा, ए इक्वल टू पी होगा। अगर ए इक्वल टू पी होगा मतलब क्या है बेटा, वेव की तुलना में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज हो गए तो क्या हुआ, वोल्टेज क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो मतलब किसके लिए यूज़ करेंगे इसका, लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए, लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन ऑफ। ये बोल रहा है कि बेटा वेव वाइंडिंग को कौन सी डीसी मशीन में यूज़ करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, वेव। मैंने अभी आपको बताया है, जस्ट वही सेम आंसर है। वेव में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू क्या होता है, 2। तो इक्वल टू क्या हो गया, एन पी फाइव जेड अपॉन 16 है। देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा,
जो ए है ये लेफ्ट वाइंडिंग में तो बहुत सारे पेडल पाथ होते हैं, तो वेव में क्या है बेटा, लेफ्ट की तुलना में नंबर ऑफ पेडल पाथ कम हो गए। नंबर ऑफ पेडल पाथ कम हो गए तो क्या हो गया, ईएमएफ इंक्रीज हो गया। मतलब कहाँ पे यूज़ करेंगे इसका, हाई वोल्टेज और लो करंट में। हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज़ करेंगे हम इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो आंसर बी आ गया इसमें, लो करंट एंड हाई वोल्टेज रेटिंग। व्हाट आर द स्लॉट वाइंडेज इन डीसी मशीन मेड ऑफ। ये बोल रहा है कि जो बेटा आर्मेचर स्लॉट होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया है, लेक्चर बताया है, जो भी डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है उसमें मिल जाएगा आपको। तो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील के। ये पूछ रहा है ये बेटा जो आर्मेचर की कोर है वो किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, ये मैंने आपको बताया था, सिलिकॉन स्टील की। ठीक है, हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन लार्ज करंट आर रिक्वायर्ड इज नेसेसरी टू यूज लेफ्ट वाइंडिंग। ये बोल रहा है कि जब ज़्यादा करंट चाहिए तो लेफ्ट वाइंडिंग का यूज़ करो। देखिए हम देखते हैं, देखो लेफ्ट वाइंडिंग का यूज़ होगा या नहीं होगा। तो लेफ्ट वाइंडिंग में क्या हो गया बेटा, ए इक्वल टू पी, तो इक्वल टू क्या हो गया, एन पी फाइव जेड अपॉन 16 है, ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है बेटा, लेफ्ट वाइंडिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेडल पाथ वेव की तुलना में इंक्रीज हो गए तो वोल्टेज क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे इसका, लो वोल्टेज एंड हाई करंट के लिए। हाई करंट के लिए किसका यूज़ करेंगे, लो वोल्टेज तथा हाई करंट के लिए किसका यूज़ करेंगे, लेफ्ट वाइंडिंग का। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो इसका, ये सही है स्टेटमेंट है। तो बी क्या है, इन लेफ्ट वाइंडिंग इक्वलाइजर रिंग आर कनेक्टेड डिफाइनली नीडेड। तो बेटा मैंने लेप और वेव वाला आपको जो लेक्चर पढ़ाया है उसमें मैंने बताया आपको, इन्हें लेफ्ट वाइंडिंग इक्वलाइजर कनेक्शन आर डेफिनेटली नीडेड। देखो लेप, देखो बेटा लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होता है, हम बात कर लेते हैं लेफ्ट वाइंडिंग में क्या हुआ, नंबर ऑफ पेडल पाथ बहुत अधिक होंगे। देखो लेफ्ट वाइंडिंग की हम बात कर लेते हैं, देखो लेफ्ट वाइंडिंग में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ पेडल पाथ बहुत अधिक होंगे। तो यहाँ पे क्या है, सर्कुलेटिंग करंट होगा। सर्कुलेटिंग करंट को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इसके चारों तरफ सर्कुलेटिंग रिंग का। सर्कुलेटिंग रिंग का किसकी बात है, ये लेफ्ट वाइंडिंग है। इसमें कोई भी स्लॉट इम्पिट नहीं होता, सारे स्लॉट भरे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, पेडल पाथ बहुत अधिक हो जाते हैं। अगर पेडल पाथ बहुत अधिक होंगे तो इसमें लीकेज करंट होगा। तो लीकेज करंट को हटाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सर्कुलेट इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग है, सर्कुलेटिंग रिंग भी बोलते हैं उसको, इक्वलाइजर रिंग का। तो बेटा लेफ्ट वाइंडिंग में क्या है, हमें कौन सी रिंग चाहिए, इक्वलाइजर रिंग बोलते हैं इसको, इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग का आवश्यकता होती है हमें सर्कुलेटिंग करंट को हटाने के लिए, इसको बोलते हैं इक्वलाइजर रिंग। ठीक है, टू रिमूव द सर्कुलेटिंग करंट इक्वलाइजर रिंग इज नीडेड इन लेफ्ट वाइंडिंग। और लेफ्ट वाइंडिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज और हाई करंट के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। how many segment will be there for commutator of a 6-pole DC machine having a simple wave wound armature with 72 slot। ये बोल रहा है कोई वेव वाइंडिंग है कि सेगमेंट कितने होंगे फॉर द कम्यूटेटर ऑफ 6-pole DC मशीन हैविंग सिंपल वेव वाउंड आर्मेचर 72 स्लॉट।
तो बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सेगमेंट। जितने स्लॉट होंगे उतने आर्मेचर कम्यूटेटर में सेगमेंट होंगे। सही बात है। तो नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू क्या होता है, देखो नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सेगमेंट। तो कितने हो गए, 72 स्लॉट है, तो कितने सेगमेंट चाहिए इसके लिए, करंट को कलेक्ट करने के लिए, 72 ही। इसके बाद द करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन। बेटा हमेशा आर्मेचर में कौन सा करंट होता है, एसी करंट होता है, याद रखना है हमेशा। आर्मेचर में कौन सा करंट होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में कौन सा करंट होगा, इसमें हमेशा एसी होता है आर्मेचर में। ठीक है।